मॉर्निंग चिल्ड्रन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का आज हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी आपके सामने बच्चों स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। सो चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चिल्ड्रन, आवर टुडेज टॉपिक इज मोर देन 100 वर्ड्स, क्लास 5th, subject English. Today's date is 29th of September 2020. Today's day is Tuesday. My name is Mr. Rajkumar and Bahekar sir from Narelwadi Hindi School number 1, Santa Cruz East. Our YouTube channel is BMC EDU Hindi Standard 5. So children, let's go to our today's topic, more than 100 words. तो बच्चों, मोर देन 100 वर्ड्स का मतलब होता है 100 से भी ज्यादा शब्द। वर्ड मतलब होता है बच्चों शब्द। So children, today's our topic is very interesting because today we will learn so many words. That means we will make more than 100 words in few minutes. आज का हमारा टॉपिक जो है बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम कुछ ही मिनट्स में ढेर सारे वर्ड्स बनाएंगे। ढेर सारे वर्ड्स बनाएंगे मतलब 100 से भी ज्यादा वर्ड्स बनाने वाले हैं। तो चिल्ड्रन, है ना मजेदार टॉपिक आज का? बच्चों, अभी हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने जा रहे हैं और उसकी जानकारी बताने वाले हैं। सो लिसन केयरफुली बिकॉज इन्हीं पिक्चर्स पर हमारा यह लेसन डिपेंड है। ओके चिल्ड्रन, let's go to our next slide. Children, in this picture you can see this is a picture of my home. So this is my home and I live with my father, mother, brother and sister at my home. You also live at your home with your parents. बच्चों, आप भी अपने घर पे रहते हैं, जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया इस पिक्चर में एक घर का पिक्चर है। ओके, माय होम। तो इसमें हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे घर में ढेर सारी चीजें होती है, ढेर सारी थिंग्स आप देख सकते हो जो हमारे काम की होती है। जो भी चीजें काम की होती है उसको हम लोग घर पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो चिल्ड्रन, एट योर होम you see so many things like door, window, TV, fridge, mat, gas stove, bed, tap, cups, fan, glass, etc. ऐसी अनेक चीजें बच्चों आप अपने घर पे हमेशा देखते हो, ठीक है बच्चों। Then our next picture is, you can see on your screen my school. And second picture is my classroom. Okay children, तो जैसे बच्चों आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो स्कूल में आप सभी के लिए सभी क्लासेस के बच्चों के लिए अलग अलग क्लासरूम बनाए जाते हैं। अलग अलग क्लासरूम में आपको बिठाया जाता है, वहां पे आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करते समय वहां पर क्लासरूम में आपको भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले तो हमको ब्लैक बोर्ड ही दिखता है क्योंकि वो बहुत बड़ा रहता है, उसमें सर हमको और टीचर हमको लिख कर देते हैं। ओके, उसके बाद वहां पर सो मेनी थिंग्स होती है, जैसे कि ग्रीन बोर्ड होता है बच्चों, टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, चॉक, डस्टर, चेयर, बेंचेस, बैग्स, आपका कंपास बॉक्स होता है। कंपास बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्केल, डिवाइडर, इस तरह से बहुत सारी चीजें आप क्लासरूम में देख सकते हैं बच्चों। ओके, देन दिस इज अ पिक्चर ऑफ माय गार्डन। बच्चों, ये गार्डन का पिक्चर है जिसको हम लोग पार्क भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है बच्चों बगीचा। तो बगीचे में हम लोग क्या करने जाते हैं? खेलने के लिए जाते हैं। वहां पर जाकर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। So in the garden or park we play many games with our friends. तो वहां पर जाके बच्चों आप क्या क्या देखते हो? Which things do you see in the garden?
You see so many things like swings, slides, grass, seesaw, flowers, trees, plant, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से बच्चों आप ढेर सारी थिंग्स गार्डन में देखते हो। जो आपको गार्डन बहुत पसंद आता है, उसमें आप बहुत एंजॉय करते हो और खेलते हो, आपको बहुत मजा आता है। सो चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट स्लाइड इज अ पिक्चर ऑफ जंगल। यू कैन से जंगल को आप बच्चों फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। ओके, तो फॉरेस्ट में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्या हो सकता है। फॉरेस्ट में सो मेनी ट्रीज होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। उसके बाद सो मेनी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। यू कैन से, you can see on your screen in this picture there is a tiger, lion, elephant and giraffe, deer। इस तरह से बच्चों जंगल में ढेर सारे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स भी होते हैं, फिर पेड़ पौधे होते हैं, बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स के बाद बर्ड्स के नेस्ट होते हैं, वुड्स होती है, लकड़ियां होती है। उसमें आप लोग और अन्य प्राणी देख सकते हैं, चीता, एलिफेंट। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देती है, बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से बीज देखे होंगे आपने, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, उसका छत्ता देखे होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें बच्चों जो आप जंगल में देख सकते हैं। देन और नेक्स्ट पिक्चर इज मार्केट। बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के मार्केट दिखाए गए हैं। एक तो ग्रोसरी मार्केट है, देन नेक्स्ट वन इज वेजिटेबल मार्केट। ओके, तो हमें जब किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम उस चीज को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट में भी आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं आप मार्केट में? जैसे वेजिटेबल के मार्केट में गए तो आप लोग देख सकते हैं पोटेटोज, टोमेटोज, ब्रिंजल्स, इस तरह से ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारी वेजिटेबल्स आपको दिखाई देती है बच्चों। उसी प्रकार से जब ग्रोसरी वाले मार्केट में जाते हैं तो उसमें आपको किराना सामान की जो थिंग्स है वो दिखाई देती है, जैसे शुगर, साल्ट, जो भी आपके घर में जरूरी चीजें लगती है वो सब आपको मार्केट में मिलेगी बच्चों। उसी प्रकार से बच्चों और एक मार्केट होता है क्लॉथ मार्केट, जिसमें हमको कपड़े मिलते हैं। कपड़े खरीदने के लिए हमको क्लॉथ मार्केट में जाना होता है। और वेजिटेबल के मार्केट में हमको और चीजें देखने को मिलती है, फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रूट्स के भी आप लोग अच्छी से जानकारी प्राप्त है आपको कि फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, मैंगोज, चीकू, एप्पल्स, बनानास, पपाया एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप मार्केट में देखते हैं बच्चों। द नेक्स्ट पिक्चर इज समथिंग न्यू फॉर यू। आपके लिए कुछ ये थोड़ा नया है बच्चों। देखिए इसमें एक गर्ल जो है वह उसके हाथ में पेन ली हुई है और वो कुछ लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक लिखने की है। तो वो कुछ सोच रही है बच्चों। सी इज थिंकिंग कि उसको क्या लिखना है, वो सोच रही क्या लिखूं। तो इसी को बच्चों बोलते हैं इमेजिन करना। वो सोच रही मतलब इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है। तो इस तरह से हम लोग सोच कर भी बच्चों ढेर सारे वर्ड्स अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे वो अभी सोच सकती है कि उसके दिमाग में आया डायनासोर, उसका पिक्चर उसके मन में आ जाएगा, वो लिख लेगी डायनासोर। जैसे माउंटेन हो गया, जो चीजें हम लोग प्रत्यक्ष में देख नहीं पाए हैं उनको हम इमेजिन कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारी इमेजिनेशन होती है। हम अपनी कल्पना के आधार पर भी अनेक सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखे? होम, क्लासरूम, गार्डन, जंगल, मार्केट और इमेजिनेशन। इन सभी के पिक्चर हम देख चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ओके, तो हम लोग अभी चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है मोर देन 100 वर्ड्स। तो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट थिंग्स और प्लेसेस। तो अभी हमने जो प्लेसेस की जानकारी दी है आपको, या कुछ वस्तुओं की जानकारी दी है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 30। बच्चों आपके पास जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसमें आप पेज नंबर 30 निकालिए। ओके चिल्ड्रन,
आवर टॉपिक इज मोर देन 100 वर्ड्स। इसका अर्थ है बच्चों 100 से भी ज्यादा वर्ड्स। यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? वर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और अ ग्रुप ऑफ साउंड। तो बच्चों वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए शब्द का अर्थ होता है वर्णों का समूह। वर्ण मतलब आपको मालूम है, तो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लेटर्स। अल्फाबेट होता है, उसमें अल्फाबेट्स होते हैं 26। उसके जो लेटर्स है उनको जब एक साथ लिखा जाता है और उससे कुछ अर्थपूर्ण बनता है, उसे हम वर्ड्स कहेंगे बच्चों, ठीक है। जब दो या दो से अधिक लेटर्स को एक साथ लिखकर कुछ अर्थपूर्ण वर्ण समूह तैयार होते हैं, उसे शब्द कहते हैं बच्चों। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू मेक सो मेनी वर्ड्स। इस लेसन में हम लोग बहुत सारे वर्ड्स बनाने वाले हैं। इन द टेक्स्ट बुक सम एक्टिविटीज आर गिवन। प्लीज देखिए बच्चों, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है इस लेसन में। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट। Do not repeat the same word in any two lists. Refer to a dictionary wherever necessary. निम्नानुसार सूचियां तैयार करो। किन्हीं भी दो सूचियों में एक ही शब्द का दोहराव न हो। आवश्यकता अनुसार शब्दकोश का उपयोग करो। तो बच्चों एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, इसमें आपको क्या करना है? लिस्ट प्रिपेयर करना है। कौन सी लिस्ट प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें दिया है कि जब आप दो लिस्ट बनाएंगे, सभी चीजों की लिस्ट बनाएंगे, तो आपको उसमें जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपने कोई वर्ड लिखा है, तो उस वर्ड को उसमें सेकंड लिस्ट में रिपीट नहीं करना है। कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे आपने क्लासरूम में देखा है, डेस्क होते हैं, बेंच होते हैं, चेयर होती है, उसी प्रकार से हम होम में भी होती है। तो अगर बच्चों आपने टेबल को क्लासरूम की लिस्ट में लिख लिया, तो आप होम की लिस्ट में आपको वो नहीं लिखना है। उसी प्रकार से चेयर अगर लिख लिया आपने, तो चेयर को आप क्लासरूम में अगर लिखे हैं तो होम की थिंग्स में आपको नहीं लिखना है। तो देखिए बच्चों एक्टिविटी इस प्रकार से दी हुई है। प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट, डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड इन एनी टू लिस्ट, रेफर टू अ डिक्शनरी वेयरएवर नेसेसरी। आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज गिवन हियर, थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम, एटलीस्ट 10 आइटम्स। तो बच्चों ये जो पहली थिंग दी हुई है, इसमें हमको क्लासरूम में पाई जाने वाली थिंग्स जो आप क्लासरूम में देखते हैं, उन थिंग्स की लिस्ट बनाना है। ओके, नेक्स्ट वन इज थिंग्स यू सी एट होम। सेकंड वन इज थिंग्स यू सी एट होम। आपके घर पे दिखाई देने वाली, आपके घर पे होने वाली चीजों की एक लिस्ट बनाना है। कम से कम 15 उसमें आइटम्स होने चाहिए। ओके, थर्ड वन इज थिंग्स यू सी इन अ पार्क और गार्डन। जैसे कि बच्चों आपको मैंने गार्डन के बारे में बताया कि आपको वहां पर क्या क्या दिखाई देता है, उसकी भी आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर अ लिस्ट थिंग्स यू सी एट अ मार्केट। तो इसमें बच्चों आपको मार्केट में पाए जाने वाली थिंग्स की भी लिस्ट प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट आपको 20 आइटम्स उसमें राइट करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज थिंग्स यू मे सी इन अ जंगल। जंगल में पाई जाने वाली 20 आइटम्स आपको राइट करना है लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज थिंग्स यू सी इन योर इमेजिनेशन। आपके इमेजिनेशन में, आपके कल्पना में आने वाले शब्द जो भी है, उसके जो है 20 आपको लिखना है। ओके बच्चों, देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, इसमें दिया हुआ है बच्चों थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम, एटलीस्ट 10 आइटम्स। तो बच्चों हमने आपको क्लासरूम की जानकारी दे चुके हैं। हम लोग देखेंगे इसमें, हम लोग अभी क्लासरूम में पाए जाने वाली थिंग्स कौन सी है उसकी लिस्ट प्रिपेयर करना है हमको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं this is a board. Okay, this is a scissor, this is a sharpener, this is a book, this is a school bag, this is a pencil, this is a pen, this is a notebook, this is a eraser, this is a table,
This is a chair and this is a scale. In left side picture, you can see bookshelf, okay, map, door, you can see window here, okay. इस तरह से बच्चों आपको ढेर सारी चीजें, so many things आपको क्लासरूम में दिखाई देती, तो हम लोग वहां से ओनली 10 थिंग्स राइट करने वाले हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं हमने लिखा है बोर्ड, सीजर, नोटबुक, चेयर, स्कूल बैग, बुक, टेबल, पेन, स्केल एंड इरेजर, ओके चिल्ड्रन। हमको नेक्स्ट दिया था थिंग्स यू सी एट होम। घर में भी बच्चों आपके बहुत सारी चीजें होती है, उन थिंग्स को आपको इसमें राइट करना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके घर में कौन कौन सी चीजें हो सकती है। टीवी हो सकती है, टीवी स्टैंड, व्हील चेयर, टेलीफोन, टेलीविजन, स्पीकर, एंड टेबल, कुशन, सोफा, विंडो, कारपेट, फ्लोर लैम्प, टेबल, फैन, रिमोट, फायरप्लेस, टी से, पिक्चर्स, क्लॉक, कर्टेन, विंडो एटसेट्रा। इस तरह से बच्चों ये तो लिविंग रूम की थिंग्स हो गई। इसके अलावा आप लोग किचन में भी ढेर सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि गैस स्टोव, सॉरी एक मिनट, you can see in this picture fan, okay, window, wheat flour मतलब होता है बच्चों आटा, आटा भी आपके किचन में होता है, ओके। देन टीवी, वेजिटेबल्स, वेजल्स, पॉट्स, ओके। राइस also you can see at your home. Next one is glass for drinking water, tap, soap, cups, mat, comb, brush, buckets, बेड्स, क्लॉथ्स, डोर एटसेट्रा। इस तरह से बच्चों आप घर में भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो हम इसकी लिस्ट बनाएंगे, देखिए किस तरह से लिस्ट बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने लिखा है डोर, सेकंड वन इज विंडो, थर्ड वन इज गैस स्टोव, फोर्थ वन इज बकेट, फिफ्थ इज बेड, सिक्स्थ वन इज क्लॉथ, ब्रूम, ग्लासेस, टैप, पॉट्स, टीवी, वेजिटेबल्स, कॉम, ब्रश, कप्स। तो बच्चों इस तरह से हम ढेर सारी चीजें देखते हैं, तो उनकी लिस्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। लेकिन हमको यहाँ पर बोला गया है 15, तो हम लोग 15 की लिस्ट बनाएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और नेक्स्ट थिंग्स यू सी इन अ पार्क और गार्डन। तो बच्चों आपको हमने गार्डन के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो हमको क्या करना है, इसमें गार्डन में या पार्क में पाई जाने वाली या दिखाई देने वाली थिंग्स की लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गार्डन, ओके। इन दिस गार्डन यू कैन सी स्विंग्स। स्विंग्स मतलब होता है बच्चों झूला, जो आपको बहुत पसंद आता है, ओके। नेक्स्ट वन इज सीसॉ। सीसॉ भी आप यूज कर चुके हैं, इसमें आप खेल चुके हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज ग्रास, जो वहां पे हरा हरा आपको दिखाई देता है उसे बोलते हैं ग्रास, घास, ओके। स्क्विरल्स, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी, ओके। देन लीव्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को लीव्स होती है, यानी पत्तियां होती है, ओके। नेक्स्ट वन इज फ्लावर्स, you can see so many flowers in the garden, okay. And this is a plant, so many plants you can see in the garden. Then sand, balls, stumps, bats, seeds, cats, trees, dogs, skipping ropes and merry go round। इस तरह से आप इसके अलावा ढेर सारी चीजें बच्चों देखते हैं, ओके।
तो हम इसकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। देखिए लिस्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्विंग, स्लाइड्स, ग्रास, सीसॉ, फ्लावर्स, बर्ड्स, fruits, trees, merry-go-round, seeds, leaves, squirrels, plants, skipping ropes and dogs। बच्चों यहाँ पे एटलीस्ट 15 आइटम्स बोला है, तो हम लोग 15 थिंग्स की ही लिस्ट बनाएंगे। ओके, आप इसके अलावा अन्य वर्ड्स भी जानते हैं, आप अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन इज थिंग्स यू सी एट अ मार्केट। बच्चों मार्केट में दिखाई देने वाली थिंग्स की लिस्ट प्रिपेयर करना है, एटलीस्ट 20 आइटम्स। ओके, एटलीस्ट 20 आइटम्स। तो बच्चों इसमें हमको क्या करना है, मार्केट में पाई जाने वाली कम से कम 20 थिंग्स की लिस्ट बनानी है। तो चलिए हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। यू सी एट मार्केट लाइक पोटेटोज, टोमेटोज। ओके, पोटेटोज, टोमेटो आप देख सकते हैं। सो मेनी फ्रूट्स यू कैन सी एट द मार्केट। मार्केट में आप बहुत सारे फल देख सकते हैं, लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, पाइन एप्पल एक्सेट्रा। उसके बाद बच्चों लेफ्ट साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें ग्रोसरी की थिंग्स है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थिंग्स यू सी एट मार्केट। इसमें बच्चों देखिए आपके लिए हमने इसको सॉर्ट आउट करके पिक्चर रखा है। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज पोटेटोज, टोमेटोज, बीन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पंपकिन, रेडिश, ओनियन, एप्पल, सॉक्स, पैंट्स, शर्ट्स, स्कर्ट्स, बनाना, बिस्किट, स्वीट्स, टॉयज, अम्ब्रेलाज, रिबन, शूज, कैरेट, मैंगोज, शुगर, ऑयल, साल्ट, मिल्क, बटर, कैप्स, लाइक दिस। इस तरह से बच्चों आप बहुत सारी चीजें मार्केट में देख सकते हैं। तो जो ये आपको वेजिटेबल्स के नाम दिख रहे हैं, ये आपको वेजिटेबल मार्केट में मिलेंगे। फ्रूट्स, फ्रूट्स भी उसमें मिल जाएंगे। क्लॉथ्स के मार्केट में आपको कपड़े मिल जाएंगे, सॉक्स, पैंट, शर्ट, स्कर्ट एक्सेट्रा। ये भी जो भी है आप ये सब आपको क्लॉथ्स के मार्केट में मिल जाएंगे। उसके बाद है बच्चों ग्रोसरी मार्केट। ओके, उसमें आप लोग आपके घर में जो भी ग्रोसरीज लगती है, किराना सामान लगता है, वो शुगर हो गया, ऑयल, साल्ट, मिल्क, बटर एक्सेट्रा, ये सब आपको ग्रोसरी मार्केट से मिलेगा। ओके, तो देखिए बच्चों आपके सामने लिस्ट बनाई गई है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। मैंने लिखा है पोटैटोज, टोमेटोज, बीन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पंपकिन, रेडिश, ओनियन, कैरेट, एप्पल्स, मैंगोज, बनाना, स्वीट, बिस्किट, साल्ट, मिल्क, शर्ट्स, पैंट्स, टॉयज एंड शुगर। इस तरह से बच्चों ढेर सारी चीजें मार्केट में होती है, आप लिख सकते हैं। ओके, ये बच्चों ये हमने लिस्ट बनाई है, आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो वर्ड इसमें लिख सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी थिंग्स यू मे सी इन अ जंगल और फॉरेस्ट। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू मे सी इन अ जंगल और फॉरेस्ट। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें इसमें आपको जंगल में पाई जाने वाली या दिखाई देने वाली एटलीस्ट 20 आइटम्स की लिस्ट प्रिपेयर करना है। 20 आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं जंगल में, आपको जो भी बताया था। देयर आर सो मेनी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, लायन, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, बियर, फॉक्सेस, रैबिट्स, वॉल्स, डियर, मंकीज। इस तरह से ढेर सारी थिंग्स आपको वहां पर दिखाई दे सकती है, ढेर सारे एनिमल्स दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा आप स्नेक भी देख सकते हैं, वहां पर रैट्स भी देख सकते हैं, बीज देख सकते हैं, एंड्स, टॉर्टोइज, पिकॉक, क्रो, वुड्स। तो बच्चों ये सब चीजें हैं, ये जो थिंग्स है इसकी हमको लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो देखिए आपके सामने हमने लिस्ट प्रिपेयर की है। टाइगर, लॉयन, फॉक्सेस, रैबिट, स्नेक, बियर, एलिफेंट, वॉल्स, डियर, इंसेक्ट्स, पैरट्स, कुकूज,
monkeys, rats, bees, ants, tortoise, peacock, crow and woods. उस मतलब होता है बच्चों लकड़ी। ओके, तो इस तरह से हमारी फॉरेस्ट या जंगल की भी लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, थिंग्स यू सी इन योर इमेजिनेशन। ओके, थिंग्स यू सी इन योर इमेजिनेशन, एटलीस्ट 20 आइटम्स। बच्चों हमें अपनी कल्पना में आने वाली जो कल्पना में आने वाले शब्द है उनको एक लिस्ट में रखना है, एक लिस्ट बनाना है। ओके, तो हम सोचकर लिख सकते हैं। हम कुछ कुछ चीजें होती है बच्चों जो हम देख नहीं पाते, देखने की इच्छा होती है लेकिन हम देख नहीं पाते, उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। मौका मिलेगा तो आप देख भी सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इमेजिन करते हैं और देखते हैं कि हमारे इमेजिनेशन में क्या आता है। देखिए हमने आपके सामने लिखा है रॉकेट। रॉकेट भी बच्चों एक इमेजिनेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जिराफ, स्नो, माउंटेन्स, हिल्स, पॉन्ड्स। माउंटेन्स मतलब होता है बच्चों पर्वत, स्नो मतलब बर्फ, हिल्स मतलब पहाड़ी, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, रिवर्स मीन्स नदियां, प्रिंसेस राजकुमारी, प्रिंस राजकुमार, किंग, you know meaning of king? King means raja. Okay, next one is queen. Who is queen? Queen is the wife of king. जो राजा की पत्नी होती है वह होती है queen. Okay, next one is witch. आपको पिछले लेसन में बताया था आपको witch, इसको हम जादूगरनी भी बोल सकते हैं और चुड़ैल भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज जोकर। जोकर भी हमको बहुत अच्छा लगता है बच्चों, तो जोकर भी एक इमेजिनेशन वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, जोकर का काम क्या होता है? सबको हंसाना। उसके बाद रोने वाला व्यक्ति भी जाएगा तो वो खुश होके आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरोप्लेन। एरोप्लेन आपने देखा होगा, अब आसमान में उड़ते हुए, कोई कोई बैठे भी होंगे। नेक्स्ट वन इज टॉकिंग फ्रॉग। आपने फ्रॉग देखे होंगे लेकिन टॉकिंग फ्रॉग को हम इमेजिन कर सकते हैं कि बोलता हुआ मेंढक। ओके, नेक्स्ट वन इज टॉकिंग ट्री, बोलता हुआ ट्री, ट्रेन, फिश, फिश पॉट एंड डॉल्फिन। तो इस तरह से बच्चों हमारी इमेजिनेशन के लिए भी हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, इसमें 20 आइटम्स हमने ऐड किया है। ओके, so children, in this way we are completed write 100 words। हमने बच्चों 100 शब्द लिख चुके हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लासरूम थिंग्स 10। ओके, होम की जो लिस्ट बनाए थे इसमें 15 आइटम्स थे, गार्डन की लिस्ट में 15 आइटम्स थे, मार्केट की लिस्ट में 20 आइटम्स थे, जंगल की लिस्ट में 20 आइटम्स थे, और इमेजिनेशन के आइटम्स में हमने 20 आइटम्स रखे थे। ओके, तो इस तरह से 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 वर्ड्स। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है मोर देन 100 वर्ड्स, इसका अर्थ आपको अभी समझ में आ चुका होगा कि इस टॉपिक का नाम क्यों दिया गया है। तो बच्चों ये हम लोग 100 वर्ड्स बना चुके हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा आपको पता है वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि हमने होम के थिंग्स लिखे थे, उसमें बहुत सारी चीजें छूट गई थी हमारे लिखने के लिए। उसके बाद क्लासरूम की थिंग्स छूट गई थी, गार्डन की थिंग्स छूट गई थी। इस तरह से हमारे जो वर्ड्स प्रिपेयर होने वाले हैं वो मोर देन 100 होने वाले हैं, यानी 100 से भी ज्यादा होने वाले। इसलिए हमारा टॉपिक का नाम है मोर देन 100 वर्ड्स। समझ में आया बच्चों? नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। और नेक्स्ट एक्टिविटी इज, तो बच्चों देखिए अभी एक्टिविटी के पहले आपको दिखा देते हैं हमने किस तरह से लिस्ट बनाई थी। फर्स्ट कॉलम हमारा था क्लासरूम का। ओके, क्लासरूम में आप देख सकते हैं, क्लासरूम में देख सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थिंग्स हमने राइट किया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों होम। होम थिंग्स कौन कौन सी थी? इसमें हमने 15 आइटम्स राइट किए हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज बेड, ब्रूम, ब्रश, बकेट, क्लॉथ, कॉम्ब, कप, डोर, गैस स्टोव, ग्लासेस, पॉट्स, टीवी, टैप, वेजिटेबल्स, विंडो एक्सेट्रा। इस तरह से
15 थिंग्स हमारी होम की हो गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज गार्डन और पार्क। गार्ड्स की भी थिंग्स हम लोग, गार्डन की भी हम लोग लिस्ट प्रिपेयर कर चुके हैं बच्चों। देखिए उसमें क्या क्या हमने राइट किया था, बर्ड्स, डॉग्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रास, लीव्स, मेरी गो अराउंड, प्लांट, सीड्स, सीसॉ, स्कीपिंग रोप, स्लाइड, स्क्विरल, स्विंग्स एंड ट्रीज। तो इस तरह से हमारे 15 थिंग्स की लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट में भी बच्चों हमने 20 थिंग्स लिए थे, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जंगल वर्ड, जंगल में भी हमने 20 थिंग्स लिखे हैं। उसके बाद इमेजिनेशन में भी 20 थिंग्स लिख चुके हैं। ओके, अभी हम लोग अगली एक्टिविटी के ऊपर चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। सेकंड एक्टिविटी इज नंबर 2, पुट द आइटम्स इन ईच लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रत्येक सूची के शब्दों को ए से जेड क्रम से रखो। So children, in this activity we will arrange all lists in alphabetical order। जो हमने बच्चों अभी तक लिस्ट बनाई है, कौन कौन सी लिस्ट बनाई है? क्लासरूम थिंग्स, उसके पश्चात होम के चीजें लिखे थे, उसके बाद गार्डन, मार्केट, जंगल और इमेजिनेशन। इस तरह से बच्चों हमारी 6 लिस्ट तैयार हो चुकी थी। उन लिस्ट को एक एक करके हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब वर्ड्स को अल्फाबेट के अनुसार लिखना। जैसे बच्चों आपको पता ही है, हमारे अल्फाबेट की शुरुआत जो होती है वह ए लेटर से स्टार्ट होती है। ओके, हमारे जो अल्फाबेट्स है वो ए से स्टार्ट होते हैं और उसका एंड कहाँ होता है? जेड पर होता है। ओके, तो ए से लेकर जेड तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं और इसका एक सीक्वेंस होता है बच्चों, इसका एक क्रम होता है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई, एफ, जी, इस तरह से जेड तक इसका सीक्वेंस होता है। तो बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको लिखते समय क्या करना है? तो हमको वर्ड्स देखना है। ओके, जैसे अभी हमारी ये लिस्ट है, इस लिस्ट में क्लासरूम की थिंग्स है। ओके, हमने जो क्लासरूम के लिए लिस्ट प्रिपेयर की है उसमें हमने लिखा था बोर्ड, सीजर्स, नोटबुक, चेयर, स्कूल बैग, बुक, टेबल, पेन, स्केल एंड इरेजर। ओके, तो बच्चों ये जो लिस्ट है इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते समय हमको क्या करना होता है? इसका फर्स्ट लेटर देखना पड़ता है, वर्ड का फर्स्ट लेटर। ओके, तो हमारे अल्फाबेट शुरू होते हैं ए से, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर इस लिस्ट में कोई वर्ड ऐसा है जो ए से शुरू होता है। देखेंगे बी, एस, एन, सी, एस, बी, टी, पी, एस, ई। तो इसमें बच्चों ए से शुरू होने वाले वर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट अल्फाबेट आता है बच्चों हमारा, नेक्स्ट लेटर आता है बी। तो बी से बच्चों यहाँ पर देखिए, बी से एक बोर्ड दिया हुआ है, एक बुक दिया हुआ है। ओके, तो बोर्ड और बुक दोनों जो वर्ड है यह बी से स्टार्ट हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते समय इसका सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड लेटर देखेंगे, इसका है ओ, इसका भी वो है, अब दोनों में वो है। ठीक है, तब इसमें हमको पता नहीं चलेगा 2 लेटर देखने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे? थर्ड लेटर की तरफ देखेंगे, इसका थर्ड लेटर क्या है? ए है, और इसका थर्ड लेटर क्या है? ओ है। ओके, तो ये जो लेटर है वह ओ लेटर से बिफोर आता है, मतलब पहले आता है। तो हम लोग इस बोर्ड को यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे राइट करेंगे। ओके, उसके बाद बी से सेकंड वर्ड जो था वो था बुक, तो बोर्ड के बाद हम लोग बुक को राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, अभी देखेंगे सी से, बी के बाद आता है बच्चों सी। सी से कितने वर्ड्स है यहाँ पर? देयर आर 1 वर्ड। ओके, दिस इज अ चेयर, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, बी के बाद सी। ओके, नेक्स्ट सी के बाद आता है बच्चों डी। अब डी से यहाँ पर देखना है हमको कोई वर्ड है क्या? नहीं है, तो हम डी के बाद वाला लेटर देखेंगे। डी के बाद क्या आता है? ई। ई से कुछ वर्ड है? यस, इरेजर, हियर इज इरेजर। तो हम इस इरेजर को सी के बाद चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे इरेजर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ वाले वर्ड्स नहीं है। जी,
जी वाले वर्ड्स भी नहीं है, एच वाले वर्ड्स भी नहीं है, आई जे के एल एम एम तक बच्चों यहाँ पे वर्ड्स नहीं है। उसके बाद आता है एन वाला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है नोटबुक। ओके, एन वाला एक ही वर्ड है, इसलिए हम लोग इसमें देखना नहीं पड़ेगा हमको, डायरेक्ट हम लोग ई के बाद उसको उतार देंगे। उसके बाद एन के बाद आता है बच्चों ओ। अब ओ से कोई वर्ड है क्या देखेंगे, नहीं है। ओके, तो ओ से वर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग देखेंगे ओ के बाद पी से कोई वर्ड है क्या, यस पेन। यहाँ पे एन के बाद आएगा ओ से वर्ड नहीं है। ओ के बाद आता है बच्चों पी से यहाँ पे एक वर्ड हमारे लिस्ट में है, तो हम इसको एन के बाद 6 नंबर पे पेन लिखेंगे। ओके, अब पी के बाद आता है बच्चों क्यू से हमारे लिस्ट में कोई वर्ड नहीं है, आर से भी नहीं है। आर के बाद आता है एस। तो यस से बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने वर्ड्स है, सीजर है, स्कूल बैग है और स्केल है। ओके, तो सीजर, स्कूल बैग, स्केल, तीनों वर्ड जो है इनका स्टार्ट यस लेटर से हो रहा है। तो यस लेटर से हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले किसको रखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। सेकंड वर्ड देखेंगे अभी, सॉरी सेकंड लेटर देखेंगे। सेकंड वर्ड इज सी, सॉरी सेकंड लेटर इज सी। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, दो लेटर सेम हो गए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड लेटर की तरफ। अब थर्ड लेटर में हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड पहले हम लोग लिखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें आई है थर्ड लेटर, इसमें एच है और इसमें ए है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि अल्फाबेट में कौन सा लेटर पहले आता है, ए आता है। तो जो स्केल है वो हम लोग फर्स्टली लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे ए के बाद आता है एच आता है कि आई आता है, एच पहले आता है। ओके, तो एच वाला वर्ड लिखेंगे स्कूल बैग। उसके बाद लिखेंगे सीजर। ओके, उसके बाद एस के बाद आता है टी से जो वर्ड है वो लिख लेंगे। ओके बच्चों, इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग लगा सकते हैं। अभी और नेक्स्ट थिंग वाज, कौन सी हमारी लिस्ट थी, हमारी लिस्ट थी होम थिंग्स की। ओके, तो इसमें भी हमने 15 वर्ड्स लिखे थे, तो 15 वर्ड्स को भी हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते समय अभी आपको हमने बताया है किस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। यहाँ से भी आपको ए से शुरू होने वाले वर्ड्स देखना है, बी से, सी से, डी से, ई से, इस तरह से सीक्वेंस में ए से लेकर जेड तक के वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो जैसे इसमें देखिए ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नहीं है, तो हम लोग चलते बी के ऊपर। बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है बकेट, बेड, ब्रूम एंड ब्रश। इस तरह से 4 जो वर्ड्स है यहाँ पर हम बी से स्टार्ट होने वाले देख सकते हैं, बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड देख सकते हैं। तो हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह से लिखेंगे, देखिए चारों वर्ड्स में आपको बी दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पे। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे बी दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट लेटर इज सेम सो वी कैन मूव ऑन सेकंड लेटर। दूसरे लेटर पर हमको देखना है कि सेकंड लेटर में जो है कौन सा लेटर फर्स्टली आता है। ओके, तो हमारे वर्ड से बकेट, बेड, ब्रूम एंड ब्रश। तो बच्चों इसमें बेड में लिखा हुआ है सेकंड लेटर है ई। ओके, सेकंड लेटर क्या है, ई। ब्रूम में सेकंड लेटर है ओ, बकेट में सेकंड लेटर है यू और ब्रश में सेकंड लेटर है यू, सॉरी आर। तो सबसे पहले हमारा लेटर कौन सा आता है, ई आता है, तो हम लोग इसको बेड को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। ई के बाद सेकंड लेटर आएगा आर। ओके, तो आर वाला जो ब्रूम है वह सेकंड नंबर पे आएगा। सॉरी, इसमें बच्चों देखिए ब्रश में भी आर है और ब्रूम में भी आर है, तो इसमें दोनों जो लेटर्स है वे कैसे है, सेम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड लेटर की तरफ देखेंगे। ओके, इसमें ओ है और ब्रश में यू है। ओके, तो वो जो है वह यू से बिफोर आता है, मतलब पहले आता है, तो हम ब्रूम को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ब्रश लिखेंगे, उसके बाद बकेट आएगा। ओके, उसके बाद सी वाली थिंग्स कौन सी है, सी वाले वर्ड देखना है हमको, कितने हैं यहाँ पर, 2 है, क्लॉथ
सॉरी बच्चों, 3 है इसमें, ठीक है। क्लॉथ, कॉम्ब एंड कप। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि सेकंड लेटर कौन सा है, कौन सा लेटर फर्स्ट आता है। तो जो हमारा एल है वह क्लॉथ, वह तीनों में एल, ओ और यू है। तो इन 3 लेटर में से एल जो है वह सबसे पहले आता है। तो हम लोग इसको 5th नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद कॉम लिखेंगे, कप्स लिखेंगे, उसके बाद डी वाले वर्ड्स, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, ई। इस तरह से हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया। देखिए डी तक हमारा हो चुका है। डी, डोर, गेस्टो, ग्लासेस। देखिए बच्चों इसमें जी से 2 वर्ड्स है। तो 2 वर्ड्स में हम लोग फर्स्ट लेटर देखते हैं तो सेम है, लेकिन सेकंड लेटर में हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा वर्ड फर्स्ट ले आएगा, ठीक है। इसमें जी ए है और इसमें जी एल है। तो ये जो ए है यह एल से बिफोर आता है, पहले आता है, इसीलिए हम लोग इसको पहले लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉट, टैप, टीवी, वेजिटेबल्स एंड विंडो। ओके, तो इस तरह से हमारी होम थिंग्स जो थी उस लिस्ट के वर्ड्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लिया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारी नेक्स्ट लिस्ट है पार्क या गार्डन में पाए जाने वाले थिंग्स की। ओके, तो इसको भी हमको इस तरह से अरेंज करना है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें 15 वर्ड्स है। 15 वर्ड्स को हमने राइट साइड में आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं। इस लिस्ट को इस तरह से हमने क्या किया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो इसमें भी हमको उसी तरह से करना है बच्चों, जैसे हमने इसके पहले किए हैं। इसके पहले क्या किए थे हमने, यहाँ से हमको खोजना है, सर्च करना है कि ए वाले वर्ड्स कौन से हैं, बी वाले वर्ड्स कौन से हैं, सी वाले वर्ड्स कौन से हैं, डी वाले वर्ड्स कौन से हैं। और अगर आपको एक ही वर्ड से शुरू होने वाले ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, एक ही लेटर से शुरू होने वाले ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, उसमें सेकंड लेटर को देखना है। सेकंड लेटर भी अगर सेम है तो थर्ड लेटर देखना है। अगर जो थर्ड लेटर में आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों ऐसे जो थर्ड लेटर तक भी सेम होते हैं, तो उसमें हमको थर्ड लेटर के बाद फोर्थ लेटर देखना है कि उसमें से फोर्थ लेटर जो है वह कौन सा पहले आता है। उस तरह से हमको लिस्ट बनानी है, उस तरह से हमको उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें देखिए हमने इसको इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, बर्ड्स, डॉग्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रास, लीव्स, मेरी गो राउंड, प्लांट्स, सीड्स, सीसॉ, स्कीपिंग रोप, स्लाइड, स्क्विरल्स, स्विंग्स एंड ट्रीज। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो गार्डन वाला पार्ट है, गार्डन की लिस्ट है, गार्डन की थिंग्स है, उसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लिया है। ओके, अभी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड के पूर्व चलते हैं। थिंग्स यू सी एट अ मार्केट। मार्केट में पाई जाने वाली थिंग्स की हमने लिस्ट प्रिपेयर किए हुए है। उस लिस्ट को यहाँ पे आपको रखना है, और उस लिस्ट को किस तरह से रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। ओके, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर 20 थिंग्स है, 20 आइटम्स राइट किए हुए हैं। इन 20 आइटम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको यहाँ से देखना है कि ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, फिर बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, डी से स्टार्ट होने वाले, अगर डी वाले नहीं है तो डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, इस तरह से जेड तक जितने भी वर्ड्स है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड है, कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जो लेटर पहले आता है उसका वर्ड हमको पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इस तरह से लिखते हुए जाना है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें एप्पल्स, बनाना, बीन्स, बिस्किट्स, कैबेज, कैरट्स, कॉलीफ्लावर्स, मैंगो, मिल्क, ओनियन, प्लांट्स, पोटैटोज, पंपकिन, रेडिश, साल्ट, सर्ट, शुगर, स्वीट्स, टोमेटोज एंड टॉयज। देखिए बच्चों इसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया। देखिए सबसे पहले क्या आया, इसमें ए आया। ओके, इसमें बी के 3 वर्ड्स है, तो हमने सेकंड लेटर देखा था, इसमें है ए, इसमें है ई और इसमें है आई। तो सेकंड लेटर में ए जो है ये फर्स्टली आता है, इसलिए हमने उसको
एप्पल्स के बाद लिखा है, उसके बाद ई से शुरू यानी बी के बाद ई आया, उसको थर्ड नंबर पे लिया है। उसके बाद है आई, ई के बाद आता है आई, इसलिए हमने उसको बीन्स के बाद रखा है। ओके, उसके बाद बच्चों सी से स्टार्ट होने वाले भी 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? कैबेज, कैरट्स और कॉलीफ्लावर। ओके, तो इसमें तीनों वर्ड्स में सी जो लेटर है वह सेम है और ए लेटर भी है, तीनों में सेम है। लेकिन थर्ड लेटर में हम समझ जाएंगे कि हमने कैबेज को पहले क्यों लिखा है। क्यों लिखा है हमने पहले? क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड लेटर जो है, कैबेज में आता है बी, कैरेट में आता है आर और कॉलीफ्लावर में आता है यू। तो बी, आर और यू, इन तीनों में से हमारा जो बी लेटर है यह फर्स्टली आता है, यानी पहले आता है। अल्फाबेट में आपको पता ही है कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद, इस तरह से क्रम चलता जाता है सीक्वेंस में। तो इसीलिए हमने ये जो 3 वर्ड्स थे इसको इस तरह से लिखा है, क्योंकि इसमें जो थर्ड लेटर है वह हमको दिखा पहचान कर, सॉरी एक मिनट, हमको पता चलता है कि जो बी लेटर है यह आर के पहले आता है और यू के भी पहले आता है। तो इस तरह से बच्चों बाकी वर्ड्स भी आपको इस तरह से लिस्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। थिंग्स यू सी इन अ जंगल और फॉरेस्ट। तो बच्चों हियर इज और लिस्ट, सॉरी हियर इज और लिस्ट थिंग्स ऑफ फॉरेस्ट और जंगल। जंगल में पाई जाने वाली जो भी वस्तुएं है, जो भी प्राणी है, उनकी लिस्ट है। इस लिस्ट को हमको क्या करना है? इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्टली कौन सा वर्ड आएगा। तो हम लोग देखते हैं ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड है क्या कोई? यस, हियर इज एंड्स। तो हम लोग इसको फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। देन हम लोग देखेंगे बी से कितने वर्ड्स हैं। बी से यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं, बियर्स एंड बीज। तो दोनों में से हमको पहचानना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के 2 लेटर सेम है। तो हम लोग थर्ड लेटर देखेंगे। थर्ड लेटर है, बियर्स में ए है और बीज में ई है। तो ए जो है यह फर्स्टली आता है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बीज। नेक्स्ट सी वर्ड्स देख लेते हैं। सी वाले वर्ड्स कौन से हैं? क्रो एंड कुकूज। तो इसमें बच्चों फर्स्ट लेटर सेम है, लेकिन सेकंड लेटर में हमको समझ में आ जा रहा है कि आर यह जो है यह पहले आता है, इसलिए हमारा जो वर्ड है क्रो उसको हमने लिखा है बीज के बाद और उसके बाद लिखा है कुकूज। ओके, कितना समझ में आया होगा आपको? इसी तरह से डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, इस तरह से जितने वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको लिखना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन इज थिंग्स यू सी इन योर इमेजिनेशन। आपकी कल्पना में आने वाले शब्दों की लिस्ट बनाई थी हमने। उसमें था रॉकेट, जिराफ, स्नो, माउंटेन, हिल्स, पॉन्ड, रिवर्स, प्रिंसेस, प्रिंस, किंग, क्वीन, विच, जोकर, एरोप्लेन, टॉकिंग फ्रॉग। इस तरह से 20 थिंग्स हमने लिखा था। ओके बच्चों, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। ये बच्चों आपकी सेकंड नंबर की एक्टिविटी में दिया हुआ है कि आपने जितनी लिस्ट बनाए हुए हैं उन लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसीलिए हम इसको ध्यान से आपको समझना है। क्यों? क्योंकि आपको कॉपी में नोट करना है। ओके, आपको नोट करके हमें व्हाट्सएप के द्वारा उसका फोटो सेंड करना है, हम आपको चेक करके बताएंगे ओके कि आपने किस तरह से लिखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है ए से शुरू होता है और जेड तक एंड होता है। तो हमारे वर्ड्स जो है हमने यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे ए से पहले ए आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। एफ के 2 वर्ड्स है, तो इसमें फिश है, इसमें आगे है, तो फिश पहले आएगा, उसके बाद फिश पॉट आएगा। जी से वर्ड था उसको हमने राइट कर लिया। उसके बाद हिल्स, जोकर, किंग, माउंटेन,
प्रिंस, प्रिंसेस, पॉन्स। इसमें देखिए बच्चों, प्रिंस, प्रिंसेस और पॉन्स 3 वर्ड्स है जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें प्रिंस की जो है, प्रिंस और प्रिंसेस, इसमें प्रिंस जो है यह हमने पहले लिखा है क्योंकि इसके आगे और वर्ड्स है, सॉरी और लेटर्स है प्रिंसेस में, और इसमें प्रिंस में ई के आगे लेटर्स नहीं है, तो हम इसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रिंसेस लिखेंगे, पॉन्स लिखेंगे, क्वीन, रिवर्स, रॉकेट, स्नो, इस तरह से हमको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों हम अभी क्या कर चुके हैं, अभी हमारी जो लिस्ट थी उस लिस्ट को हमने अल्फाबेटिकल, सभी लिस्ट को, सभी थिंग्स की लिस्ट को हम क्या कर चुके हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं, बराबर। तो हमारी लिस्ट देखिए बच्चों किस तरह से तैयार होती है, सॉरी, तो बच्चों क्या अभी हमने क्या किया, देखिए हमने जो हमारी 6 लिस्ट थी उन लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपको ये सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट करना है। इसमें जितने भी प्लेसेस थे, क्लासरूम, होम, गार्डन, मार्केट, जंगल और इमेजिनेशन, इन लिस्ट को हमने, इन लिस्ट के वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख चुके। ओके, उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी, put the items in all the lists together and put them in alphabetical order. Against each word note in short the list to which it belongs. इसका मतलब बच्चों अभी तक हमने जितनी सूचियां बनाई है, जितनी लिस्ट बनाई है, उन लिस्ट के जितने भी वर्ड्स है उनको एक साथ ए से जेड के क्रम में लिखना है। अभी तक हमने कौन सी लिस्ट बनाई थी, उन लिस्ट जो थी उनको हमने अलग अलग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा था। जैसे होम के थिंग्स थी, होम की थिंग्स, उसकी लिस्ट जो थी उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे। उसके बाद क्लासरूम की थी, उसको भी लिस्ट वाइज हमने किए थे। लेकिन अभी इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, इस एक्टिविटी में हमको पूरे वर्ड्स की लिस्ट जो है एक एक करके उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो लिस्ट थी कौन सी थी, अभी हमको वो लिस्ट को देखना है। ओके, वो लिस्ट क्या थी हमारी, देखिए अभी हमने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट अरेंज की थी, ठीक है, सेकंड एक्टिविटी की जो लिस्ट है उस लिस्ट को आपको सामने रखना है और सभी लिस्ट को एक ऐसी कॉलम बना के लिखना है। ओके, जैसे कि इसमें हमने बनाया है क्लासरूम। ओके, तो क्लासरूम की जो थिंग्स थी ये यहाँ पे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस एक्टिविटी में, सेकंड एक्टिविटी में हम लोग कर चुके हैं। तो इसी लिस्ट को जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थी उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद होम की जो लिस्ट थी अल्फाबेटिकल में की हुई है, तो इस लिस्ट को भी हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गार्डन की जो लिस्ट थी उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो हमने लिखे थे उसी लिस्ट को यहाँ लेना है। उसी प्रकार से मार्केट, जंगल के जो वर्ड्स थे वो, और इमेजिनेशन यानी कल्पना वाले जो शब्द है, उन लिस्ट को भी हमको जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिख चुके हैं उन वर्ड्स को यहाँ हमको लेना है। ओके, सबसे पहले क्या किए थे बच्चों, हमने उसको जो हमको याद आ रहा था उसी थिंग का नाम लिख रहे थे। सेकंड एक्टिविटी में हमने उसको क्या किया है, हमने उसको अल्फाबेटिकल अरेंज किया है। तो इस एक्टिविटी में जो हमने सेकंड एक्टिविटी में अल्फाबेटिकल अरेंज किया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उस ऑर्डर में अगर हम लोग इसमें लिखते हैं तो हमको इस एक्टिविटी को करने में आसानी जाएगी। ओके, कैसे आसानी जाएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो बच्चों अभी हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है यहाँ से चारों जो 6 लिस्ट आपके पास है, क्लासरूम वाली लिस्ट, होम वाली लिस्ट, गार्डन वाली लिस्ट, मार्केट वाली लिस्ट, जंगल वर्ड की लिस्ट और इमेजिनेशन की लिस्ट। तो इन लिस्ट में आपको क्या करना है, अभी अल्फाबेटिकल के हिसाब से करना है। ओके, तो हम सबसे इजी तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ए से कितने वर्ड्स है। ए से 3 वर्ड्स है तो इसका एक कॉलम बना लीजिए, ए ऊपर लिख लीजिए। ए से कितने वर्ड्स है, 3। ओके, 3 वर्ड्स। देन बी से कितने वर्ड्स है, इसमें पूरी लिस्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है।
जैसे क्लासरूम में आपको 2 है, इसमें बेड, ब्रूम, ब्रश, बकेट, इसमें 4 है, 2 4 6 हो गए। इसके बाद इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 भी नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आपको ए से लेकर जितने भी वर्ड्स दिए हैं, ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले, इस तरह से इसको अलग से अरेंज करना है। ठीक है, अभी एक लिस्ट है, ये यहां से देखकर आपको अगली लिस्ट बनाना है कि ए वाले वर्ड्स कितने हैं, बी वाले वर्ड्स कितने हैं, सी वाले वर्ड्स कितने हैं, डी वाले वर्ड्स कितने हैं। इस तरह से हमारे लास्ट में है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तक हम लोग देखेंगे। वाई और जेड से स्टार्ट होने वाले हमारे लिस्ट में वर्ड्स नहीं थे, इसलिए हम डब्ल्यू तक ही लिखेंगे। यदि आपकी लिस्ट में ये वर्ड्स रहेंगे तो आप एक्स, वाई और जेड इन वर्ड्स के भी, इन वर्ड्स का भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने में आसानी होगी। इसके बाद बच्चों आप आसानी से वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया है। देखिए अभी जैसा आपको बताया गया कि आपको जो वर्ड्स थे वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं, बी से स्टार्ट होने वाले, सॉरी 1 मिनट, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, बी से, उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले, डी से, ई से, एफ से, जी से, एच से, आई से, जे से, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, सॉरी पी, क्यू, आर, एस, देन टी, यू से हमारे पास वर्ड नहीं है इसलिए हमारा यू नहीं है बच्चों यहाँ पे, वी, देन डब्ल्यू। तो इस तरह से आप इसको लिस्ट को अरेंज करेंगे तो आपको ये थर्ड एक्टिविटी करने में आसानी होगी। आप इजीली इसको अभी कर सकते हैं। अभी क्या करना है हमको, जैसे हमने पहले किया था, जैसे 3 वर्ड्स आते हैं, 3 वर्ड्स आते हैं एक ही लेटर से शुरू होने वाले, तो हमने क्या किया था, उसको सेकंड लेटर देखा था। सेकंड लेटर में हम लोग अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या सेम लेटर है तो हम लोग थर्ड लेटर की तरफ गए थे। थर्ड लेटर भी अगर सेम होगा तो फोर्थ लेटर। इस तरह से हमने क्या किया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा था। तो चलिए देखते हैं अभी आपको क्या करना है। आपको करना है इसको अल्फाबेटिकल ऑरेंज में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखते हैं अभी हमारा तो यहाँ पे देखिए आधा काम हो चुका है बच्चों। आधा काम कैसे हो चुका है, क्योंकि हमने जो लिस्ट थी उसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट किया है, लेकिन अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना बाकी है। बराबर, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं बोर्ड, बुक, बेड, ब्रूम, ब्रश, बकेट, बर्ड, बनाना, ये हमारे सेकंड जो एक्टिविटी थी उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वर्ड्स हैं। ओके, ये भी अल्फाबेटिकल नहीं है, ये एक लिस्ट है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो आपको इन वर्ड्स को अरेंज करना है अल्फाबेट के हिसाब से। तो हमारे डब्ल्यू तक जो है वर्ड्स अरेंज कर चुके हैं। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं हमने लिखा है इसमें ए से शुरू होने वाले वर्ड्स। लेफ्ट साइड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए नहीं है, राइट साइड में उसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एरोप्लेन, एम्स, एप्पल्स, तो ये तो ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थे। नेक्स्ट अभी देखते हैं बी से शुरू होने वाले वर्ड्स कौन से थे, बोर्ड, बुक, बेड, ब्रूम, ब्रश, बकेट, बर्ड्स, बनाना, बीन्स, बिस्किट्स, बियर्स। इसमें बच्चों बहुत सारे वर्ड्स हैं, लगभग आपको दिखाई देंगे 14, 15, 14 या 15 वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हो। ओके, तो बच्चों इसको अभी जैसे आपने ए वाले वर्ड्स अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं, तो अभी हम बी वाले वर्ड्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इन जो 8-10 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 12 वर्ड्स है यहाँ पर, 12 वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड फर्स्टली आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो आपको पता ही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस तरह से लगाना है। जैसे इसमें बनानाज है, बीन्स है, तो इसमें ए जो लेटर है सेकंड वाला यह फर्स्टली आया है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट नंबर पे लिखा है। फिर ई से शुरू होते हैं, अब इसमें ई से, और इसमें देखिए 2 वर्ड्स में
3 लेटर समान है बच्चों, 3 लेटर सेम है। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ लेटर देखा। फोर्थ लेटर में एक में एन है और एक में आर है। तो यन से शुरू होने वाला जो, सॉरी, यन जिसमें है वह आर से पहले आएगा, इसीलिए हमने बीन्स पहले लिखा फिर बियर्स लिखा। इस तरह से आपको सभी लेटर, सभी वर्ड्स को इस तरह से इसमें रखना है। अभी इसमें आप देख सकते हैं सी से जो वर्ड्स हमने लिखे थे, एक लिस्ट थी सी से जो शुरू हुए थे वर्ड्स, इसके पहले वाले लिस्ट में, उस लिस्ट को भी हमने इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, ई एफ जी एच आई जे के जितने भी हमारे वर्ड्स है इसको अलग अलग तरीके से, सॉरी, अलग अलग इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड देख, इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें दिया है, सॉरी, ई से शुरू होने वाले वर्ड्स, एफ से, जी से, एच से, इस तरह से हमको आगे आगे बढ़ते जाना है। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं पेन, पॉट्स, पैंट्स, प्लांट्स, पोटेटोज, पंपकिन, पैरट्स, हमारे ये पी वाले वर्ड्स है, तो इसको हमने राइट साइड में इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। ओके, उसके बाद आर वाले वर्ड्स है, देयर आर 5 वर्ड्स ऑफ लेटर आर, तो इसमें हमने इसको भी इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए इसमें कौन सा वर्ड पहले आएगा, सब लेटर्स तो फर्स्टली सेम है। सेकंड में देखिए बच्चों, फर्स्टली पांचों में आपको आर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेटर देखते हैं ए, 3 में ए है और इसमें आई है, इसमें ओ है, तो आई और ओ तो बाद में आएगा, लेकिन अभी ये वाले जो वर्ड्स है 3, उनको देखते हैं। अब इसमें दो लेटर सेम हो गए। अब थर्ड लेटर की तरफ चलते हैं, इसमें है टी, इसमें है डी और इसमें है बी, तो टी, डी और बी, इन तीनों में से बी जो लेटर है ये पहले आता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रैबिट। ओके, तो इस तरह से आपको ये लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद यस वाले वर्ड्स है, और उसके बाद की स्लाइड में आप देख सकते हैं टी से शुरू होने वाले वर्ड्स हमारे पास ढेर सारे हैं। कितने हैं, 11 वर्ड्स है बच्चों, तो 11 वर्ड्स को भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद वी, डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड्स हमने लिखे हैं। इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है। देन देखिए अभी हमारी जो लिस्ट है वो इस तरह से बन चुकी है, ये टोटली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी इस एक्टिविटी में और चीज दिया था बच्चों, वो चीज आपको बताना भूल गया मैं। देखिए इसमें लिखा गया है, क्या लिखा था बच्चों इसमें, कि जो आप वर्ड राइट करने वाले हैं उस वर्ड के बाजू में वह कहाँ से लिया गया है, कौन सी लिस्ट का है, वो भी लिखना था। जैसे आप देख सकते हैं इसमें, फर्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, हमने आपके सामने लिखा था, आपको बताना भूल गए थे। देखिए इसमें मैंने एरोप्लेन लिखा है, तो इस वर्ड को हमने कहा से लिया है, आई से। इस वर्ड को हमने इमेजिनेशन वाले लिस्ट में लिखा था। ओके, उसके बाद है बच्चों एंड्स को हमने कहा लिखा था, हमने ब्रैकेट में लिखा है जे, तो जे मतलब हमने क्या लिखा था, जंगल का हमने लिखा है जे। उसके बाद बच्चों एप्पल जो है हमने मार्केट वाली लिस्ट में लिखा था। ओके, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, मार्केट। बनानास भी मार्केट में थे, बीन्स भी मार्केट की लिस्ट में थे, बियर जो थे वो जंगल से लिए थे, बीज भी जंगल में हमने लिखे थे। उसके बाद है बच्चों बेड जो है यह हमारी कहाँ की थिंग है, कौन सी थिंग्स है, हमारी होम में लिखी हुई थिंग है। ओके, हमने होम वाले थिंग्स में बेड लिखा था, तो इसको हम ब्रैकेट में एच लिखेंगे, होम मतलब एच। इसमें देखिए बच्चों बर्ड्स को हमने लिया था गार्डन में। ओके, गार्डन वाले लिस्ट में हमने बर्ड्स लिखा था, तो बर्ड्स को भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में जी लिखेंगे। उसके बाद बच्चों बिस्किट हमने कौन से लिस्ट में लिखा था, हमने बिस्किट को लिखा था मार्केट वाले लिस्ट में, तो हम इसको यहाँ पे बिस्किट के सामने क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में यम। ऐसा क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें
एक्टिविटी में दिया हुआ है कि जो वर्ड आप लिखने वाले हैं वह कौन सी लिस्ट से लिया है, उसको ब्रैकेट में एक उसका जो पहला लेटर है वो लिखिए। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जो ये वर्ड्स को अरेंज किया है, इसके सामने में ब्रैकेट में उससे रिलेटेड जो प्लेस था वो हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो इस तरह से हमारी जो लिस्ट थी वह इस तरह से तैयार हो चुकी है। और इसमें हमने क्या लिखा है देखिए, इसमें हमने उसके सामने जो भी जिस जगह से लिया गया है उस जगह का हमने शॉर्ट में नेम लिखा है, प्लेस का नेम लिखा है। जैसे आई से क्या होगा, इमेजिनेशन। जे से जंगल, यम से मार्केट, फिर देखते हैं एच से होम, जी से गार्डन, और सी से क्लासरूम। जैसे बोर्ड और बुक जो है यह क्लासरूम की थिंग्स में हमने लिखे थे, तो हम लोग इसको इस तरह से बच्चों हमें ये लिस्ट बनाना है। तो बच्चों ये जो लेसन है, इस लेसन को आपको पूरा करने के लिए 8 से 10 दिन में यह लेसन आपको, ये जो एक्टिविटीज है इसको आराम से पूरा करना है। आप इसके लिए 8 से 10 दिन भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, शुरुआत के 2 दिनों में आप 2 या 3 दिनों में 2-2 थिंग्स की लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, 2-2 थिंग्स की लिस्ट कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट दिया था क्लासरूम की लिस्ट और क्लासरूम की थिंग्स की लिस्ट, और सेकंड में दिया था होम थिंग्स की लिस्ट। तो एक दिन आप ये कर लीजिए, दूसरे दिन फिर 2 थिंग्स लिखिए, 2 प्लेसेस की थिंग्स। जैसे थर्ड दिया था हमको, क्या दिया था, थर्ड गार्डन, और फोर्थ क्या था, मार्केट। तो गार्डन और मार्केट, इसके जो थिंग्स हैं हम लिखने के लिए हमें 2 दिन में हम इसकी लिस्ट बनाएंगे, सॉरी 1 दिन में, दूसरे दिन बनाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं जंगल और इमेजिनेशन, इसके वर्ड्स तीसरे दिन हम लोग राइट करेंगे। ओके, तो 3 दिन में हमारी लिस्ट तैयार हो गई। उसके बाद बच्चों चौथे दिन क्या करना है आपको, चौथे दिन जो एक्टिविटी दी हुई है, सेकंड एक्टिविटी क्या है, सेकंड एक्टिविटी आपको चौथे दिन करनी है। उसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ओके, जो आपने लिस्ट बनाई है 6 प्लेसेस के बारे में, उन लिस्ट को, हर एक लिस्ट को अलग अलग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें भी आप 3 दिन ले सकते हैं। एक दिन में 2 लिस्ट बनाइए, शांति से कीजिए, आराम से कीजिए, सावधानी से कीजिए, ताकि आपकी गलतियां न हो। तो इससे क्या होगा, अभी देखिए, अभी पहले दिन आप लोग कर लेंगे, 3 दिन में आपकी लिस्ट बन गई। अगले 3 दिनों में आपको उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। चौथे दिन आपको 2 थिंग्स को अल्फाबेट लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद 5वें दिन भी आगे वाली 2 लिस्ट है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए। उसके बाद तीसरे दिन यानी छठे दिन जो बाकी की 2 बची हुई लिस्ट है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए। उसके बाद 7वें दिन क्या करना है आपको, 7वें दिन उन लिस्ट को अल्फाबेट के हिसाब से लिख लीजिए। जो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखे हुए हैं छठे दिन तक, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जो वर्ड्स है उसको एक जगह रखिए, और उसके हिसाब से ए से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने हैं, बी से शुरू होने वाले कितने हैं, वो सब एक कॉलम बनाइए और लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या करना है देखिए, 8वें तथा 9वें दिन अल्फाबेट के हिसाब से लिखे वर्ड्स को, अल्फाबेट के हिसाब से जो अभी आपने लिखे, ए से कितने वर्ड्स है, बी से कितने हैं, सी से कितने हैं, डी से कितने हैं, ई से कितने, इस तरह से जो आपने लिस्ट बनाई है उन लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिख लीजिए। 10वें दिन ए से स्टार्ट होने वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, फिर बी से, सी से, इस तरह से आपको लिस्ट तैयार करनी है। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का लेसन जो है बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमारा वीडियो जो YouTube में रहेगा उसको आप देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड 5। इस चैनल में आपको 5वीं के सभी वीडियोस दिखाई देंगे बच्चों। तो उन वीडियो को देखिए, समझिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसका जो बेल आइकॉन है वो भी दबाइए। क्यों, क्योंकि
जब इस YouTube चैनल में वीडियो डाले जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको देख सकेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।